हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे 10% कोटा जो जनरल कैटेगरी को मिला है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनके बारे में सारा पॉइंट्स देखेंगे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको सारा जो भी वीडियो हम लोग प्रोवाइड किए उसका PDF फॉर्म मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 10% जो कोटा दिया गया है जनरल को, कैबिनेट अप्रूव 10% कोटा फॉर द इकोनॉमिकली वीकर जनरल कैटेगरी सेक्शन। तो जो जनरल कैटेगरी के वीकर सेक्शन है इकोनॉमिकली, उनको 10% का कोटा गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने का प्रस्ताव लाया गया है। इन दिस बैकड्रॉप revealed that the EWS category will be defined as the family with income includes agriculture income as well as from the profession below rupees 8 lakh per annum, possessing agriculture land below 5 acre and the residential house below 1000 square feet। तो जिसका भी इनकम 8 लाख से कम होगा, ठीक है, 5 एकड़ से उसका ज़मीन कम होगा, ठीक है, और तीसरा, अगर शहर में या फिर कहीं पर उसका 1000 स्क्वायर फीट से घर छोटा होगा तो उनको ये रिजर्वेशन मिलेगा 10% का। उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। चलिए देखते हैं, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं क्या है। एज फॉर द अर्बन एरियाज दोज विथ रेसिडेंटल प्लॉट बिलो 100 यार्ड्स इन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज और रेसिडेंटल प्लॉट बिलो 200 यार्ड्स इन द नॉन नोटिफाइड म्युनिसिपल एरिया। तो ये हो गया अर्बन के लिए। तो सबसे यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि संविधान के अनुसार 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अभी ये कल सदन में जाएगा, कल इस पर डिस्कशन होगा, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, अमेंडमेंट होगा, उसके बाद इसको अप्रूवल मिलेगा। अभी तो सिर्फ चुनाव है, इसलिए घोषणा हुआ है, तो इस पर अभी पूरा बहुत सारा चीज़ बाकी है। अभी कल सत्र में जाएगा, वहाँ पर लोकसभा में डिस्कशन होगा, इसके ऊपर क्या होगा, ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ देख लीजिए, अनलाइक द रिजर्वेशन फॉर द SC ST OBC कास्ट इज नॉट गोइंग टू बी क्रिटेरियन फॉर द एलिजिबिलिटी टू द रिजर्वेशन अंडर दिस प्रोविजन। और ये जो 10%, जैसे कि पहले क्या होता था कि जो 10% मिलता था उसमें पहले जो रिजर्वेशन मिलता, जैसे मान लीजिए कि SC ST का मिला तो SC ST OBC में भी लेता था और जनरल में भी, अगर जनरल का रैंक हो तो जनरल में भी आ सकता था। मगर ये जो रिजर्वेशन आ रहा है, इसमें क्या होगा कि अगर 10% जनरल को मिलता है तो उसमें OBC SC ST नहीं आ सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी का वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। अब देखिए क्या होता, अभी तो पारित होगा लोकसभा राज्यसभा से, बहुत सारा अमेंडमेंट हो जाएगा, आ जाएगा, तब इसको माना जाएगा। अभी चुनाव है इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं लोग। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और भगवान करे कि रिजर्वेशन आ जाए, ताकि जो वीकर सेक्शन है जनरल में, उनको भी कुछ राहत मिल जाए। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग।